जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा का 12वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय शिव शंकर भगवान ने की जय। तारकासुर का जन्म और उसका तप। कुछ समय के पश्चात बरजांग की पत्नी गर्भवती हुई और उसमें अन्य पुरुष ने एक लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के समय समस्त संसार में अपशकुन उपद्रव होने प्रारंभ हो गए। कश्यप जी ने उसका नाम तारकासुर रखा। कुछ समय बाद ही वह पर्वत के आकार का सा बन गया। उसने तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माता ने उसे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान कर दी। उस पर उसने देवताओं को जीतने की इच्छा से मधुवन में तपस्या की। उसने अपने भुजाओं को ऊपर उठाकर ऊपर की ओर दृष्टि करके एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 100 वर्ष तक तपस्या की। उसके तप से देवलोक भी जलने लगा। तब ब्रह्मा जी ने उसके सम्मुख प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। उस पर तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वरदान मांगा कि संसार में मेरे समान कोई बलशाली न हो। भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुत्र मेरा शास्त्र द्वारा वध करे। इस प्रकार ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। उसके पश्चात ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर शंकराचार्य ने दैत्यों के राजा तारकासुर को नियुक्त किया। वह देवताओं को पीड़ित करता हुआ दंड देने लगा। इंद्र ने भयभीत होकर तारकासुर का खजाना, ऐरावत हाथी, ऊंच सरवा घोड़े आदि प्रदान किए। ऋषियों ने तारकासुर को कामधेनु गाय प्रदान की। उसने पृथ्वी पर घूम घूम कर संसार की समस्त उत्तम वस्तुओं पर अपना अधिकार कर लिया। वह देवताओं, इंद्र और पितरों को भाग लेने और इंद्रासन पर विराजमान हो गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वर्ग पर अपना अधिकार करके वहां दैत्यों को बसा दिया। तारकासुर का सर्व त्यागना। ब्रह्मा जी बोले, सब देवता मेरे पास आकर अपना दुख बताने लगे। देवताओं का दुख सुनकर मैंने कहा, मैं तो तारकासुर को मार ही नहीं सकता। इसे तो भी क्या भगवान श्री हरि, भगवान शिव जी भी नहीं मार सकते, परंतु भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही उसे मार सकता है। इसलिए दक्ष की पुत्री सती ने इसमें हिमाचल के यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया है। उसका वह भगवान शंकर शिव से करवा दो। उससे जो पुत्र होगा वही तारकासुर को मार सकेगा। अब तुम लोग भगवान शिव के पास जाकर पार्वती के वह उनसे कराने का प्रयत्न करो। फिर भी मैं समय तारकासुर के पास जाकर उससे समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने उससे कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हें इसलिए वरदान नहीं दिए कि तुम अपनी सीमाओं को लांघ जाओ। यह स्वर्ग तो देवताओं के लिए बनाया गया है। तुम अति शीघ्र इसे छोड़कर पृथ्वी पर लौट जाओ, पृथ्वी पर राज्य करो, नहीं तो तुम्हें दुख भोगने पड़ेंगे। मैं उसे समझाकर चला आया। तारकासुर ने भी स्वर्ग छोड़ दिया। पृथ्वी पर सोनित नगर का शासन करने लगा। देवता स्वर्ग में इंद्र के साथ रहने लगे। सब देवताओं ने विचार करके शिव जी से वह की बात सोची। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उससे कहा, तुम शिव जी के पास जाकर उनसे के मैं काम वे उत्पन्न करो, जिससे पार्वती का भय उससे ही हो उसके। ब्रह्मा जी ने वरदान के अनुसार तारकासुर को केवल भगवान शिव जी का पुत्र ही मार सकता है। कामदेव बोला, मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। कामदेव शिव की माया से मोहित होकर बसंत और रति के साथ वहां जा पहुंचा। भगवान शिव तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया फैलाई। उसने सुंदर सुंदर फल फूलों से वन उपवन को सजा दिया। बसंत की बहार खिल उठी। शीतल मंद सुगंध बहने लगी। नंदी व सरोवर में कमल खिल गए। कोयल मधुर शब्द बोलने लगी। भौमरे गुंजाने लगे। कामदेव ने संपूर्ण संसार को मुग्ध करने वाले बाण चलाए। इतना सब कुछ होने पर भी शिव जी पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसी समय जगत जननी पार्वती जी भी सखियों के साथ पूजा करने आई। वे एक तरह से कामदेव की सहायक बन गई। शिव जी का ध्यान हटा तो सहकाम भाव से वे सोचने लगी, ये सब क्या हो रहा है, मेरी तपस्या में विघ्न कैसे आ गया। शिव जी ने अपने अद्भुत दशा देखकर काम से पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। उनके क्रोध से समस्त दिशाएं कांपने लगी। देवता डर गए। श्री कामदेव भी घबरा गए। कामदेव को धनुष धारण किए देखकर भगवान शिव ने क्रोध में बढ़ोतरी हो गई, जिससे उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उनके तीसरे नेत्र को अग्नि से कामदेव उसी प्रकार भस्म हो गया जैसे कोई फल वरस से गिरकर समाप्त हो जाता है। ये देखकर पार्वती अपने घर चली गई। कामदेव के भस्म होने पर उसे पत्नी रति विलाप करने लगी। उसके करुणापूर्वक विलाप को देखकर समस्त चराचर जीव भी दुखी हो गए। समस्त देवता रति को समझाने लगे। शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी ने देवताओं से कहा, अब तो रति का पति भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर
रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न होगा, उनका नाम प्रद्युम्न होगा। सांबर नाम का दानव उसे चुराकर समुद्र में फेंक देगा। ये रति सांबर के नगर में निवास करेगी, वहां उसको इसका पति मिल जाएगा। देवता बोले, हे प्रभु, कामदेव को तो हमने भेजा था, वह देव कार्य के लिए आया था। ये रति उस समय तक जीवित कैसे रहेगी? तब तक आप ही उसका रक्षा करें। ये सुनकर भगवान शंकर बोले, देवताओं, ये कामदेव फिर तो सिंगरी जीवित हो जाएगा, मेरा गण बनकर आनंद करेगा। मैं सिंगरी तुम्हारा भी कार्य संपन्न करूंगा, परंतु ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब तुम सब अपने अपने स्थानों को पधारो। कामदेव के भस्म हो जाने के पश्चात पार्वती जब अपने घर पहुंची तो उन्हें 24 घंटे खाते पीते, उड़ते बैठते, सोते जागते शिव जी का विरह आने लगा। तब एक दिन ऋषि नारद घूमते फिरते हिमाचल के यहाँ पधारे। हिमाचल ने नारद का आदर सत्कार करके बिठाया। इसके पश्चात हिमाचल ने नारद जी को कामदेव के भस्म हो जाने और पुत्री पार्वती के द्वारा शिव पूजन का समाचार सुनाया। नारद जी पार्वती के पास जाकर बोले, हे पार्वती, तुमने बिना तप किए भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने की कोशिश की थी तथा तुम्हारे अंदर कुछ अभिमान भर गया था। अब तुम भगवान भोले शंकर को प्राप्त करने के लिए तप करो। नारद जी ने पार्वती को ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। उसकी विधि बताकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी के बताए अनुसार पार्वती ने अपने पिता हिमाचल से शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी। पिता हिमाचल ने कहा, तुम अपने माता से पूछकर तप करने चले जाओ। माता ने कहा, तुम घर में तपस्या कर सकती हो, वन में तो अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। स्त्रियों का शरीर वन में रहकर तप करने योग्य नहीं होता है। पार्वती ये सुनकर अत्यधिक दुखी हुई। पुत्री को दुखी देकर माता ने वन में ही तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। पार्वती माता पिता को प्रणाम कर उस स्थान पर गई जहाँ पर शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था, जहाँ से गंगा निकली थी। वहाँ पार्वती ने वेदों का निर्माण करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगी। वे गर्मी में पंचाग्नि, तप, वर्षा और शीतकाल से शीतल जल में बैठकर मंत्र का जप करती रही। इसी प्रकार जप करते करते 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। पार्वती के इस कठिन को तप को देकर देवराज इंद्र, सभी देवता उनके दर्शनार्थ करने आने लगे, क्योंकि अभी तक इतना कठिन तप किसी ने नहीं किया था। पार्वती के तप से त्रिलोकी तपत होने लगी। ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, देवता, दानव आदि सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी इन सब को लेकर श्री हरि के पास गए। सब ने उन्हें संतपत होते हुए लोगों का हाल सुनाया। श्री हरि ने कहा, हे बंधुओं, यह सब पार्वती जी की तपस्या का परिणाम है। तुम सब मिलकर भगवान शंकर के पास जाओ। ये सुनकर कामदेव के भस्म हो जाने के कारण सब कांपने लगे। इस पर श्री हरि ने समझाया कि तुम लोग डरो मत, भगवान से बहुत ही दयालु है, वे हम सबके स्वामी हैं, वे अवश्य रक्षा करेंगे, इसलिए तुम सब उनकी शरण में शीघ्र पहुंचो। तब श्री हरि की बात मानकर सभी लोग शंकर भगवान की शरण में पहुंचे। नारद जी को आगे करके सभी व्यक्तियों ने आनंद पूर्वक उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। सभी बोले, हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए पूछा, आप लोग यहाँ मेरे पास किस लिए आए हो? श्री हरि ने कहा, भगवान, तारकासुर के कारण हम सब पीड़ित हैं, उसे मैं अपने स्थान से च्युत कर दिया है। आप हिमाचल की पुत्री पार्वती के साथ विवाह करके एक पुत्र उत्पन्न करो, उसी के द्वारा उसका वध होगा। ये सुनकर शिव जी बोले, मैं पार्वती से विवाह नहीं करूँगा, मैंने काम को भस्म कर दिया है। इतना कहकर भगवान शंकर अपने आत्मचिंतन में लीन हो गए। इस पर सभी ने नंदीश्वर से कहने पर पुनः उनकी स्तुति की। शिव जी पुनः अपने ध्यान से जागे। देवताओं को अभिलाषा को समझकर बोले, ये विवाह बंधन का कारण है, परंतु मैं भक्तों के अधीन होने के कारण अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। इस कारण मैं आप लोगों को अनुचित इच्छा को भी पूर्ण करूँगा। तुम्हें तारकासुर के उपद्रव से निजात दिलाने के लिए अनिच्छा से भी पार्वती के साथ विवाह करूँगा। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने स्थानों को पधारो। इतना कहकर उन्होंने मौन धारण कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री हरि आदि सभी देवता चले गए तो भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके आने पर भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम गौरी शिखर पर जाकर पार्वती से मिलो, वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही हैं। उनके प्रेम की परीक्षा लेकर तुम अवगत कराओ।
आज्ञा पाकर शपथ ऋषि गौरी शिखा पर पार्वती जी के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे देवी, आप इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? पार्वती जी उनसे बोली, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं तो भगवान शंकर को पाने के लिए नारद जी द्वारा बताए रास्ते के कारण तप कर रही हूँ। वे मेरे पुराणेश्वर है। मुझे पूरी आशा है कि वे मेरे कामना अवश्य पूरी करेंगे। ये सुनकर शपथ ऋषि बोले, हे पार्वती, आपको कपटी नारद मिल गया। उसके चरित्र को तुम जैसी भोली भाली कन्या क्या जानो। उसने तो अनेक घरों को चौपट कर दिया है, भूतों को मरवा डाला है। तुम्हारे पिता के 10,000 पुत्रों को, जो नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप कर रहे थे, उन्हें बेका दिया। परिणाम यह निकला कि वे लौटकर आज तक नहीं आई। विद्याधर चित्रकेतु का घर ही उसने बसने नहीं दिया। तुमने उसके वचनों पर विश्वास करके महान निर्लज अमंगल मूर्त नगन भूत प्रेतों के साथ रहने वाले को मैं पति बनाने का विचार किया है। उसने पहले दक्ष कन्या सती को कौन सा सुख प्रदान किया था? वह बेचारी अपने पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हो गई थी। वह नारियों में से अलग रहने वाला तुम्हें क्या सुख प्रदान करेगा? तुम हट छोड़कर घर चले जाओ। शपथ ऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, आप जो कह रहे हैं वह सत्य नहीं है। मैं पर्वतराज की पुत्री होने के कारण कठिन से कठिन तप से नहीं घबराती। नारद जी ने तो मेरा परम हित का है। प्रत्येक प्राणी शिव जी को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं भगवान शंकर के परम तत्व को समझ गई हूँ। हे ऋषियों, यदि शिव जी से मेरा वह न हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं कुंवारी रहकर ही उनका भजन पूजन करती रहूंगी। संसार के सभी जन अपना धर्म त्याग दे। सूर्य पूरे के बजाय पश्चिम में उदय होने लगे, परंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल है, अटल ही रहेगी। उनका दृढ़ संकल्प देखकर शपथ ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान शिव जी के पास लौट आए। शपथ ऋषि ने आकर समस्त वृत्तांत शिव जी को बताया। उनके बाद पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर स्वयं दंडी का रूप धरकर पार्वती जी के पास गए। पार्वती ने उनका आदर सत्कार किया। दंडी रूप शिव जी ने उनसे पूछा, हे युवती, आप अपने पति से रहित अकेली इतना कठिन तब किस लिए करी हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पार्वती ने उत्तर दिया, हे दंडी स्वामी, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में दक्ष की कन्या सती थी। पति का अपमान सहन न कर सकने के कारण मैंने शरीर भस्म कर दिया था। अब भी मेरे प्राणनाथ कामदेव को भस्म करके कहीं चले गए हैं। तब से भी मेरा मनोरथ पूर्ण होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस कारण मैं अग्नि में फिर अपने शरीर को भस्म करना चाहती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु उनके तपस्या के आगे अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। इसके पश्चात ब्राह्मण के रूप में आए शिव जी से पार्वती बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं कर्म और वाणी से भगवान शंकर की पत्नी बनना चाहती हूँ। मुझे पता है यह काम अत्यंत मुश्किल है, फिर भी मेरी यही कामना है कि मैं उनकी पत्नी बनूं। इस पर ब्राह्मण वेशधारी शिव जी बोले, हे देवी, तुम गलती कर रही हो। मैं अपने गुरु की कृपा से शिव जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वे हमेशा नग्न रहते हैं, भस्म लगाए रहते हैं, नंदी नामक बुढ़े बैल की सवारी करते हैं। इससे पहले उनके साथ सती को भी कोई सुख प्राप्त न हो सका। तुम तो इस संसार में परम सुंदरी हो, इसलिए तुम शिव को छोड़कर विष्णु, इंद्र आदि अन्य देवताओं में से किसी एक को पति बना लो। शिव जी में पति बनने का कोई गुण उपस्थित नहीं है। ये सुनकर पार्वती जी को ब्राह्मण देवता पर क्रोध आ गया। वे बोली, इस प्रकार की निंदा करके यहाँ से शपथ ऋषि भी चले गए हैं। तुम उन्हें नहीं जानते हो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु उन्हीं की 6 छाया में सुख भोग रहे हैं। शिव जी को परम पिता शिव जी ही सब चीजों में सर्वसमर्थ शिव जी की निंदा करने वाले को कहीं भी स्थान नहीं मिलता है। 8 प्रकार की सिद्धियां उनके चरणों में अपने सिर झुकाती है। अब आप मेरे सन्मुख शिव जी की निंदा न करो। जय श्री शंकर भगवान की जय, भोले भंडारी की जय।